आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है MQ-9 रशिया का ड्रोन और अमेरिका का ड्रोन, और रशिया के सुखोई ने हमला कर दिया, लड़ गए, कुछ नहीं पता चला है। आपको बता दूं कि कल NCERT हिस्ट्री का मैं नया बैच लॉन्च कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ाऊंगा, पूरी NCERT हिस्ट्री अपडेट होगी। तो इससे पहले प्राइस बढ़े, आप फटाक से NCERT को अवेल कर ले। और एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स तो लाइव है ही है, अभी तक 2 सेशंस हो गए हैं, अगला जो सेशन है वो थर्सडे को होगा। 300 रुपये का मात्र कोर्स है। देखो हुआ क्या, ब्लैक सी क्रीमिया के पास है सेवास्तोपोल। 2014 में क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और वहां पे ब्लैक सी के अगल बगल जो है इनका ड्रोन घूम रहा था, अमेरिका का MQ-9। अब रशिया का जो सुखोई है उसने क्या किया, पहले तो ये ड्रोन है, ये रशिया का प्लेन है, तो सारा फ्यूल पहले ड्रोन के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद जो प्रोपेलर, जो फैंस होते ना, उससे रशिया का ड्रोन लड़ गया। बार बार रशिया का ड्रोन क्यों कह रहा हूं मैं, अमेरिका का ड्रोन लड़ गया। तो अमेरिका का ड्रोन खत्म। अब रशिया की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन अमेरिका कह रहे हैं कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कोल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि बैटल ऑफ बाखमुत ऑलरेडी लड़ी जा चुकी है, आपको पता ही है, और उसमें रशिया की विजय हुई है, रशिया जीत गया है। लेकिन अभी यूक्रेन पे भी उसने बहुत तगड़ा हमला किया, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। एक शहर पे बहुत भयानक हमला किया था मिसाइल से रशिया ने। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री बोला कि रशियन फाइटर जेट्स ने कोई वेपन यूज नहीं किए, ठीक है, हमने कोई भी हथियार नहीं यूज किया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ड्रोन आ रहा है और रशिया ने मिसाइल छोड़ दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो एक तरीके से डायरेक्ट एस्केलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट वॉर हो जाएगा। तो रशिया कह रहा है कि हमने कोई वेपन यूज नहीं किया, और इससे ज्यादा कोई खास रिएक्शन आया नहीं रशिया का। अमेरिका वही है कि ये ब्लैक सी पे गिरा है अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये रशियन बॉर्डर, ये जो अमेरिकन ड्रोन है ये रशियन बॉर्डर पे उड़ रहा था। और भाई एक चीज बताओ, अमेरिका को हर चीज में उंगली करने की आदत है, हर एक चीज में, हर एक, मतलब उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम। भाई ब्लैक सी है, बॉर्डर है, अमेरिका अपना ड्रोन वहां भेज रहा है। तो रशिया ने बोला कि, रशियन अथॉरिटीज ने बोला कि आप एक बात बताओ, जब ये ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया है, ये ऑफ लिमिट्स है, यहां पे आप कुछ नहीं उड़ा सकते, तो ये आप क्यों इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपना ड्रोन भेज रहे हो, अमेरिका से बोला। रशियन मिलिट्री स्क्रैम्बल जेट्स ये बोला कि हमने जो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, फिर उसके बाद ये ड्रोन लड़ गया और उसके बाद ये ब्लैक सी में गिर गया। अमेरिका ने बोला है कि भाई हम इंटरसेप्ट कर रहे थे, हम निगरानी करते हैं उस एरिया की, आपको पता है अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, और वैसे भी ये ऐसा तो है नहीं कि आपका एरिया है, हम आपके टेरिटरी में तो घुसे नहीं है, तो हम निगरानी कर रहे हैं, तो आप क्यों। अब देखिए यही दिक्कत, पता नहीं कि इसने मारा है नहीं मारा है, अभी तो फिलहाल यही है। अब ये भी हो सकता है कि जानबूझ के लड़ गया हो, जानबूझ के रशिया, जरूरी तो है नहीं कि खाली वेपन ही फायर किया जाए, बहुत और भी तरीके होते हैं। रशिया का ड्रोन सामने आ गया और जानबूझ के लड़ गया हो, ठीक है, मतलब रशिया के ड्रोन, फिर रशिया का ड्रोन, रशिया का जो प्लेन है, फाइटर जेट है, वो सामने आ गया हो और अमेरिका का ड्रोन जानबूझ के लड़ गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अमेरिकन मिलिट्री ने यही बोला था कि जो रशियन फाइटर जेट है उसने, जो हमारा सर्वेलांस ड्रोन है, जो हम पूरी देखरेख करते हैं जिस ड्रोन से, उसको मार गिराया है। अब अमेरिका ने बोला था कि भैया ये तो वायलेशन इंटरनेशनल लॉ का। अमेरिका ने बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई है, अमेरिका के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, और ये बड़ी टेंशन की बात है, इसीलिए काफी ज्यादा तनाव हो गया है इस इंसिडेंट को लेके, क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि तुमने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे ड्रोन को मारा। अमेरिका कह रहा है कि तुमने मारा, रशिया कह रहा है कि हमने कोई वेपन नहीं यूज किए। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। और जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले भी पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो अमेरिकन ड्रोन पे जब गिरा दिया था, तो भी मूड खराब हो गया था अमेरिका का कि ये क्या कर रहे हो। और रशिया तो है ही बहुत खतरनाक, रशिया चढ़ाता है, एक तरीके से चिढ़ा दिया कि बेटा हमारे सामने आओगे तो यही हाल होगा। तो ये जो इनका फाइटर जेट है, इसने कोलाइड किया, सुखोई 27 फाइटर जेट, जो कि भारत भी यूज करता है, रशिया का दिया हुआ है ना, ब्रह्मोस पे मैंने अभी लेक्चर लिया था। अब MQ-9 रीपर है ये, ठीक है, और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको बोलते हैं। इसमें कोई आदमी नहीं होता, सब सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट होता है, हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस के लिए ये यूज होता है, ठीक है ना। और ये ब्लैक सी, ये जो क्रीमिया है ना, ये पूरा का पूरा यूक्रेन का ही पार्ट था एक तरीके से। तो 2014 में रशिया ने पूरा इसको
अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और यूक्रेन की जो आधिपत्यता थी, वैसे तो इंडिपेंडेंट था बट उसकी आधिपत्यता वहाँ से चली गई, और ये वाला जो एरिया है ये भी पूरा रशिया के पास आ गया था। और क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद ही से ही तो रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला कर दिया तो पूरी तरीके से सैंक्शन लग गए, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो भैया ये मिशन अपने अपने था और बढ़िया तरीके से देख रहा था, है ना। और उसके बाद फिर रशिया का प्लेन आ गया, तो कहाँ देख रहे हो, कहाँ घूमने भैया, तो ठोक दिया, उठा के ठोक देंगे कट्टा का धार से। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को ये सारी चीज़ें बताई गई, और जो जेक सिल्वन है जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इन्होंने बताया अमेरिकन प्रेसिडेंट को और बोला कि देखिए ये घटना हो गई है। अब इनके जो जितने भी हैं, चाहे जॉन किर्बी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे इनके आर्मी हेड्स हो, एयरफोर्स हेड्स हो, वो सब यही बोल रहे हैं कि जो रशिया ने किया है बहुत ही अनप्रोफेशनल है। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। क्यों? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस छोटी सी गलती से युद्ध तक हो सकता है, हम भी आपके फिर जो ड्रोन्स है या फिर जो एयरक्राफ्टर को मार सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही अनप्रोफेशनल है, ठीक है। अगेन जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने भी यही बोला है कि ब्रेजन वायलेशन इंटरनेशनल लॉ, पूरे अमेरिका में यही चल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का ब्रेजन वायलेशन। आप वैसे समझ सकते हैं, पाकिस्तान जैसे भारत है, भारत का ड्रोन अगर पाकिस्तान मार गिरा है फिर क्या होगा, बवाल हो जाएगा। वही हिसाब किताब हुआ है अमेरिका ने भी, और यही बोला है कि हम तो ऐसे करेंगे नहीं। और यहाँ पे रशियन एम्बेसडर को भी बुलाया, रशियन एम्बेसडर को सामने बुला के धर के गरी आया है कि तुमने जो किया है ये सही नहीं है। रशिया बोला भैया जब वेपन ही नहीं यूज किए, तुम पहली बार काहे घुसे हमारी टेरिटरी में, जब 50 बार बोला है कि मत आओ मत आओ, तो तुमको बहुत ज्यादा चुल्ल मची हुई है। रशिया ने ये बोला है, ठीक है, कि हमने कोई वेपन नहीं यूज किए। रशिया भी सेफ खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अभी रशिया और चाइना का ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बड़ा डेंजरस होता जा रहा है। चाइना के शी जिनपिंग जाने वाले हैं 5 साल के लिए, तो वो आ ही गए। तो अमेरिकन यूरोपियन कमांड ने यही स्टेटमेंट में बोला है कि जो सुखोई 27 फाइटर जेट है, इन्होंने एक अनसेफ और अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट किया है और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। अब ये जो रशियन फाइटर्स है प्रोपेलर से टकराया MQ-9, जिसकी वजह से खत्म हो गया MQ-9, वो पानी में गिरा। और यहां पे सुखोई 27 को भी, ऐसा नहीं कि सुखोई 27 को भी नुकसान पहुंचा है, उसके भी जो कुछ पार्ट्स है वो यहां पे समुद्र में गिरे हुए हैं, ये चीज है। बाकी ये इंसिडेंट ये बताता है कि कितना आपको कोई आपका इंटरनेशनल लॉ की कोई इज्जत नहीं है और यू बेसिकली लैक कॉम्पिटेंस और अनप्रोफेशनल है। अमेरिका ने ये भी बोला है कि अगर रशिया को लगता है कि हम रुक जाएंगे, ये एक अच्छी खबर है। अमेरिका ने ऐड कर दिया कि रशिया को लगता है अगर ये करने से हम रुक जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से ये मैटर बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम करते रहेंगे निगरानी, हम और ड्रोन भेजते रहेंगे, तुम मारते रहो, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, ये हिसाब किताब है। तो देखेंगे जो होता है। फिलहाल ये एक इसलिए बहुत डेंजरस घटना है कि ये रशिया और अमेरिका, दो सुपर पावर्स के बीच में ये घटना हुई है, और इस समय दोनों ही एक तरीके से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में। रशिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और रशिया को पता है अमेरिका की ही मदद से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये युद्ध जीत पाए हैं। जीत क्या मतलब, उनका अपर हैंड अभी भी है, ठीक है। तो डेंजरस काफी ज्यादा है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखेंगे बाकी आगे क्या होता है। पाकिस्तान में भी बड़ी अनस्टेबिलिटी फैली हुई है। थैंक यू सो मच।